अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर 30 घंटे की रोपोशी के बाद, गुमशुदगी के बाद अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहुंच जाते हैं। वहां पे अली अमीन गंडापुर ने तकरीर तो की, ये भी बताया कि वो कहां पे थे, कैसे निकले केपी असम्बली से। लेकिन नाजरीन, जो भी वजाहत अली अमीन गंडापुर ने पेश की, उसके बाद 6 सवालात जन्म लेते हैं। वो 6 सवालात क्या हैं? क्या अली अमीन गंडापुर के पास उन 6 सवालों का जवाब होगा? क्या अली अमीन गंडापुर से अगर वो 6 सवाल पूछे जाते हैं, क्या गंडापुर उन 6 सवालों के जवाब देंगे? वो 6 सवाल क्या हैं? और उन 6 सवालों के जब तक जवाब नहीं आएंगे तो कौन सुरखरू हुआ है, कैसे सुरखरू हुआ है? कुछ दीगर खबरें भी हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले सेगमेंट में नाजरीन, आज इस्लामाबाद की कोर्ट्स में कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है। सिर्फ 1 मिनट में उन चंद मुकदमात का जो कर्टन रेजर है उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करके फिर हमारी ये जो बड़ी खबर है, अली अमीन गंडापुर का अचानक केपी असम्बली पहुंच जाना, ये मोर्चा कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन, एक तो पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस की आज समाअत होने जा रही है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो तब्दीली का मामला है, जस्टिस आमिर फारूक के फैसले के खिलाफ जो पीटीआई के रहनुमा ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है, उस अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। इसके अलावा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो पीटीआई के रहनुमाओं को इस प्रोटेस्ट में गिरफ्तार किया गया है, उन पीटीआई के रहनुमाओं को अदालत में पेश किया जाएगा। जैसे इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा, नौरीन खानम साहबा और असद कैसर के भाई जनाब अपने अदनान खान को भी गिरफ़्तार किया गया, तो इन्हें भी और बाकी लोगों को भी अदालत में जो है फ़िज़िकल रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तो जो भी इसमें अदालती कार्रवाई होगी उसकी तफसीलात जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो गंडापुर साहब की अचानक जो है वो अपीयरेंस है, और पेश कहाँ पे होते हैं, ज़ाहिर कहाँ पे होते हैं? खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अचानक से। और उस मौके पे नाज़रीन ये पेश होते हैं जब केपी के रहनुमाओं की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर कर दी जाती है कि गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनको बाजियाब करवाया जाए। आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, आईजी पंजाब के ख़िलाफ़, डीजी रेंजर के ख़िलाफ़, डीजी एफआईए के ख़िलाफ़, वजारत दिफा के ख़िलाफ़, वजारत अपने दाखिला के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की कार्रवाई करें। किस दौरान गंडापुर साहब पेश होते हैं? जब केपी असम्बली का इजलास चल रहा है। जब केपी असम्बली के इजलास के दौरान जो है, जो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हैं बाबर सवाती, वो चीफ सेक्रेटरी को तलब करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को तलब करते हैं और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं कि लापता अली अमीन गंडापुर और जो असम्बली के लापता अरकान हैं उन्हें पेश किया जाए, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया गया। अब जब ये मामला चल रहा था, इसी दौरान अली अमीन गंडापुर साहब अचानक से अपीयर होते हैं। असम्बली में शोर उठ जाता है, शोर मच जाता है, नारे लग जाते हैं गंडापुर के। अब गंडापुर साहब आके नाज़रीन जो तकरीर करते हैं उसकी मैं सिर्फ चंद चीज़ें आपके सामने रखूँगा, सिर्फ चंद पॉइंट्स, और फिर उन पॉइंट्स से जो सवालात जन्म लेते हैं या जो सवालात पैदा होते हैं वो फिर आपको बताएंगे। गंडापुर साहब ने पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश किया। अच्छा, एनालिसिस भी साथ साथ करते जाएंगे। अब सलाम तो पेश कर दिया गंडापुर साहब ने, लेकिन जो लोग वहाँ पे जलसे में मजमे में गए थे वो अलग से ये उन 6 सवालों से अटके हैं। वो ये सवाल पूछते हैं कि गंडापुर साहब आप कहाँ पे थे? आप हमें बेयारों मददगार छोड़ के, पुलिस और रेंजर के रहमो करम पे छोड़ के आप कहाँ पे चले गए थे? आप चाइना चौक तक तो पहुँचे, फिर आप वहाँ से क्यों चले गए? वो सवाल पूछते हैं। और फिर पूरी एक दास्तान गंडापुर साहब ने बताई कि हम वहाँ पे थे, हम वहाँ पे थे, हमारे इलेक्शन में क्या हुआ, 3/4 हमें अक्सरियत मिली थी, हमारी हुकूमत छीन ली गई। ये उन्होंने बातें की। फिर सारा जो मलबा है
मतलब कहीं पे गंडापुर साहब ने नहीं बताया कि उन्हें पकड़ा गया, उन्हें नहीं पकड़ा गया, और उनकी अपनी बातों में तजाद मौजूद था। यानी गंडापुर साहब ये कहते हैं कि जब मैं पहुंचा खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तो वहाँ पे आईजी इस्लामाबाद आ गए, वहाँ पे रेंजर की नफरी आ गई और मुझे वहाँ पे आके गालियाँ दी गई। तो मैं वहाँ से निकल गया और फिर गंडापुर साहब ने कहा कि मैं अकेला निकला था, फिर 2 लोग और थे और 12 मुख्तलिफ अज़ला से KPK के 12 अज़ला से होता हुआ मैं जो है वो पहुँच गया आज असम्बली में और कहा आईजी इस्लामाबाद के जिन पे मलबा डाला कि वो गिरफ़्तार नहीं उनको कर सके, और कहा कि आईजी इस्लामाबाद को मुझसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। जहाँ पे रेड किया मैं वहाँ पे KP असम्बली में ही मौजूद था। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप KP असम्बली में मौजूद थे और रेंजर वहाँ पे पहुँचे थे, तो फिर अचानक से जब वहाँ से आप निकल कैसे गए? सवाल ये पैदा होता है कि आप वहाँ से कैसे निकल गए? जब रेंजर वाले भी पहुँच गए थे, आईजी इस्लामाबाद भी पहुँच गए थे, तो आप कैसे निकल गए? यानी सवाल तो पैदा होता है। अब नाज़रीन, ये जो तकरीर उन्होंने की है गंडापुर साहब ने, इससे क्या 6 सवालात जन्म लेते हैं, उस पर आने से पहले नाज़रीन, तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले सदीक जान ने इस पूरी तकरीर को, गंडापुर की इस तकरीर को मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। अब कैसे छुरा घोंपा है? वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है। अली अमीन गंडापुर अब मरीम नवाज़ को अटैक कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सबको जाहिल समझता है, इंतहाई झूठ बोल रहा है। मज़ीद अली अमीन गंडापुर झूठ बोल रहे हैं। PTI ज़राए का मौक़िफ़ है, ये सदीक जान कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर KPK हाउस से जाने के बाद से ही इर्रेलेवेंट हो गए थे। इनकी ये तकरीर पार्टी पॉलिसी नहीं और झूठ बोला जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा नाज़रीन, ये सदीक जान कह रहा है। और फिर उन्होंने ये भी लिखा कि अली अमीन गंडापुर के शिकस्त खुर्दा तकरीर है। अली अमीन गंडापुर ये नहीं बता रहे कि कल 4 बजे से अब तक वो कहाँ पे थे। KP हाउस से D चौक जाने के बजाय पेशावर क्यों पहुँच गए? और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। IG को पेशावर ललकारने के बजाय इस्लामाबाद में गंडापुर ने क्यों ना ललकारा? अली अमीन गंडापुर सिर्फ हवाई फायरिंग कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर सारा मलबा IG इस्लामाबाद पर डाल रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये जन्म लेता है कि गंडापुर साहब जो भी कह रहे हैं कि चाइना चौक तक तो पहुंच गए थे गंडापुर साहब, उनकी तमाम बातों को आप दुरुस्त मान लें कि आप चाइना चौक तक तो पहुंच गए थे, आप फिर D चौक पे क्यों नहीं गए? लोग आपके साथ थे, अवाम आपके साथ थे, आप लोगों का कुछ मजमा चंद 100 लोगों को अपने साथ लेके आए थे, आगे क्यों नहीं गए? D चौक पे आप क्यों नहीं गए? चाइना चौक से आप KP हाउस क्यों चले गए? ये दूसरा सवाल है कि चाइना चौक से आप KP हाउस क्यों चले गए। फिर तीसरा सवाल ये है कि KP हाउस से फिर आप गायब क्यों हो गए? जैसे दावा कर रहे हैं कि पुलिस वाले इनको गिरफ्तार करने आए थे, आपको गाली दी। जब आपको गाली दे रहे हैं तो आप वहाँ से गायब कैसे हो गए? अच्छा, गायब भी हो गए। फिर कहते हैं कि मैं वहाँ से अकेला निकला KP हाउस से, मेरे साथ 2 लोग थे, हम 3 हो गए और मैं 12 अज़ला से, KPK के 12 अज़ला से चलता फिरता छुपता छुपाता मैं असम्बली के ऐवान में पहुँच गया हूँ। अब 12 अज़ला में इन्हें एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जिनसे ये टेलीफोन मोबाइल लेके अपने किसी रिश्तेदार, किसी करीबी, किसी पार्टी के बंदे को या इंडायरेक्टली किसी को कॉल करके बता दें कि जनाब, क्योंकि KP के रहनुमा क्या फरमा रहे थे, KPK के लोग क्या फरमा रहे थे, KPK के मिनिस्टर काबीना के तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या फरमा रहे थे, अगवा कर लिया गया है, लापता कर दिया गया है, सूबे की तौहीन है। तो कितनी देर लगनी थी? 12 अजला से आप गुजरे और 30 घंटे तक आप लापता रहे, आप मंजर आम पे नहीं आए। एक कॉल करने में कितनी देर लगती है? किसी का मोबाइल लेने में कितनी देर लगती है? आप खुद ना लेते, जो 3 लोग आपके साथ थे उनमें से किसी को कहते कि किसी का मोबाइल लेके कॉल करके बता दो। आपने किसी को नहीं बताया, आप मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। और फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो भी बातें की गंडापुर साहब ने, जो छठा सवाल है कि अब झूठ कौन बोल रहा है। वो कहते हैं जी मैं तो KP हाउस में था, फिर आप कहते हैं कि मैं निकल गया था, 12 अजला से होके आया हूँ। भाई जब आप KP हाउस में थे फिर आप कहते हैं मैं वहाँ से निकल गया था, 12 अजला से होते हुए मैं निकला हूँ, तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, आपकी पार्टी बोल रही है। लेकिन जो भी झूठ बोल रहे हैं नाज़रीन, गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है और इस तकरीर का जो पोस्टमार्टम सदीक जान ने कर दिया है, उसके बाद ये बात तो फैक्ट है कि जो सरकारी ज़राए बता रहे थे, जो सरकारी ज़राए की खबर थी कि गंडापुर नहीं है, और जो मोहसिन नकवी की खबर थी, जो आई इस्लामाबाद कह रहे थे कि जो गंडापुर साहब हैं वो रियासती इदारों की तहवील में नहीं हैं, वो भाग गए हैं, वो रपोश हो गए हैं,
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी ये कहते रहे, जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, कि ये खुद साख्ता रोपोशी है, किसी ने इनको गिरफ्तार नहीं किया। अब फिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है? सदीक जान की ये खबर तो ठीक है कि वो केपी हाउस से निकल गए थे, उसके बाद कहाँ पे थे, वो सवाल फिर उन्होंने खुद उठा दिए हैं। अब ये जो 6 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, इसका जवाब क्या गंडापुर देंगे? मुझे नहीं लगता नाज़रीन 6 सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि इन 6 सवालों का जवाब देना जो है वो खुद गंडापुर साहब के लिए चार्जशीट है, गंडापुर साहब के लिए खुद एक चार्जशीट है। अब ये जो नाज़रीन प्रोटेस्ट उन्होंने किया और फिर साथ में दावा भी कर दिया गंडापुर साहब ने कि मैं फिर आऊँगा, चलें, आपसे और तो कोई बईद ही नहीं है और कोई आपसे उम्मीद ही नहीं है, आप हमेशा ये करते आए हैं, अब फिर दोबारा कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन बात यह है कि इस मजमे में ये जो मजमा लगाया गया, जो ड्रामा लगाया गया, जो ड्रामेबाजी की गई, इसमें जो सरकारी वसाइल का नाज़रीन इस्तेमाल हुआ, इन सरकारी वसाइल के हवाले से कोई इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह है कि 17 1122 की गाड़ियाँ खैबर पख्तूनख्वा की इस्तेमाल हुई, जो कि वफाकी हुकूमत ने अपनी तहवील में ले ली हैं। यानी उन गाड़ियों को आप यूँ समझें कि जैसे इन मुलजमान गिरफ़्तार होते हैं, वैसे वो भी लॉ इन्फोर्समेंट इदारों की तहवील में हैं। और फिर 7 फायर व्हीकल्स हैं, 3 वाटर टैंकर हैं, और उसके अलावा एम्बुलेंसेस हैं 6। और फिर इसमें इब्तदाई जो रिपोर्ट में मजीद जो चीज़ें सामने आई हैं कि 22 पुलिस के एहलकार 2 से CTD के हैं, KPK की 2 CTD के हैं, और रेस्क्यू की गाड़ियाँ जो मैंने आपको पहले तादाद बता दी। अब इसमें जो चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं, जो वजारत दाखिला ने इंफॉर्मेशन जारी की है, मालूमात जारी की हैं, उसमें यह है कि आंसू गैस के शेल पकड़े गए हैं, ये 1122 की गाड़ियों में रख के लाए गए थे, पत्थर, इसके अलावा जो है वो कंचे, डंडे, गुलेलें बरामद हुई हैं। अब इस मामले के ऊपर नाज़रीन हुआ ये है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, इस पर वजारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दे दी है। वजारत दाखिला कह लें या हुकूमत कह लें या वज़ीर आज़म कह लें, अब ये नाज़रीन 3 रुकनी कमेटी है। ये कमेटी मुकम्मल फ़ाल है और इस कमेटी के जो सरबराह हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफ़त मुख्तियार साहब हैं। अब इस कमेटी में दूसरे जो रुकन हैं वो एडिशनल DG FIA हैं, उनको शामिल किया गया है, और तीसरे ऑफिसर ग्रेड 20 के IB के ऑफिसर हैं। अब इस कमेटी ने, इस स्पेशल कमेटी ने 7 रोज़ के अंदर अपनी जो रिपोर्ट है वो हुकूमत को, वजारत दाखिला को पेश करनी है। अब रिपोर्ट क्या है नाज़रीन, रिपोर्ट में भी कुछ TOR शामिल किए गए हैं। उन TORs में नाज़रीन एक तो ये है कि कितनी सरकारी गाड़ियाँ इस रैली के लिए, सियासी रैली के लिए, सियासी जमात की रैली के लिए इस्तेमाल की गई, और फिर कितने सरकारी मुलाजम इस रैली में थे। मजाज अथॉरिटी ने ये जो सरकारी वसाइल थे इन्हें गैर कानूनी इस्तेमाल की इजाज़त क्यों दी। चौथा सवाल ये है कि सरकारी वसाइल की इजाज़त देने का ज़िम्मेदार कौन है। और पाँचवा ये है कि ये जो प्लानिंग थी सरकारी वसाइल के, सरकारी गाड़ियों की के इस्तेमाल करने की, इसमें प्लानिंग किसकी थी, इसमें कोऑर्डिनेशन किसकी थी, इस हवाले से भी रिपोर्ट दी जाए। तो देखते हैं इस पर क्या रिपोर्ट आती है। इसके अलावा नाज़रीन जजेस के इजलास के हवाले से एक अहम खबर जो कि हमारे पास पेंडिंग है, आज दोपहर के व्लॉग में उस जजेस के इजलास के हवाले से ख़बर की जो डिटेल है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक फ़ैसला लिखा जा रहा है, एक तहरीरी फ़ैसला लिखा जा रहा है जो कि इम्कान है कि जल्द जारी कर दिया जाएगा, और फ़ैसले के जो आथर हैं वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। अब ये क्या फ़ैसला है, ये जब फ़ैसला जारी होगा तो मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन एक इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया जा रहा है, एक इख्तलाफी नोट भी जारी होने का इम्कान है, और ये इख्तलाफी नोट जब जारी होगा तो बहुत सारों के, वो कहते हैं ना कि 14 तबक रोशन हो जाना, तो बहुत सारे लोगों के 14 तबक भी रोशन हो जाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से रोशन होंगे। वो कहते हैं ना कि कान लाल हो जाना, कान लाल हो जाएंगे। वो जब वाटरमेलन का सीज़न होता है ना तो मुख्तलिफ टिकटॉक बनते हैं, लाल है, लाल है, लाल है। तो ये इख्तलाफी नोट भी लाल है, लाल है, लाल है, इसी तरह की इससे भी जो वो चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो आइनी तरमीम का मामला है, उस आइनी तरमीम के इशू पर जो मुलाकातें चल रही हैं, जो मसवदे तैयार हो रहे हैं, और उसको रोकने के लिए जो इक़दाम उठाए गए, ये जो PTI का प्रोटेस्ट था, ये क्या था, ये उसी आइनी तरमीम को रोकने का एक इक़दाम था। उसके रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए ये सब कुछ किया गया।
लेकिन बहरहाल फ़िलहाल तो नाकाम हुए। दोबारा आते या नहीं आते वो एक अलग बहस है। लेकिन अब इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, आइनी अदालत के ख़िलाफ़ जो पीटीआई के अपने जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक लॉ क्लर्क्स हैं, जजेस के 50 साबिक लॉ क्लर्क की जानिब से इतलात ये सामने आ रही हैं। हमारी एक कोलीग ने ट्वीट्स की है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेटर लिखा है कि इसको रोकें, इस आइनी तरमीम को रोकें, आइनी अदालत ना बनने दें। अब न जाने ये कैसे लॉ क्लर्क्स हैं कि पार्लियामेंट का अख्तियार है कानून साजी करना, अब पार्लियामेंट के अख्तियार को रोकने का क्या सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है? मैं तो कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैंने तो कानून नहीं पढ़ रखा, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि पार्लियामेंट के अख्तियार पे कोई कदगन नहीं। लेकिन ये लॉ क्लर्क्स क्यों ऐसे लेटर लिख रहे हैं? बहरहाल देखते हैं क्या होता है इस लेटर का भी। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी। एक खबर रह गई जाते जाते, आज़म सवाती को गिरफ़्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती को गुज़िश्ता रोज़ जो है एक्सप्रेस हाईवे से गिरफ़्तार किया गया है। उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा है नाज़रीन, वो मुकदमा वही है जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया, वहाँ पे नारे लगाए गए, वहाँ पे हंगामा बर्पा किया गया, वहाँ पर जो हुल्लड़बाजी की गई, उस पर आपको पता है कि मुस्तफ़ा काज़मी भी गिरफ़्तार हुए थे। और मुस्तफ़ा काज़मी भी जिस मुकदमे में गिरफ़्तार हुए, उसी मुकदमे में आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया है। मुस्तफ़ा काज़मी का तो 6 दिन का जिस्मानी रिमांड है। अब आज़म सवाती साहब का देखते हैं कि जिन्हें गिरफ़्तार करने के बाद CTD गालिबन या CID उनके हवाले कर दिया गया है। लेकिन ये कंफर्म खबर है कि वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। PTI के रहनुमा आज़म सवाती, मुस्तफ़ा काज़मी पहले गिरफ़्तार हैं, तो देखते हैं उन्हें आज हो सकता है कि किसी अदालत में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो दोबारा आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।